क्या भोजन केवल पेट भरने का साधन है या फिर एक सूक्ष्म शस्त्र जिसे ऋषियों ने अपनी चेतना तराशने के लिए चुना था? कल्पना कीजिए, एक प्राचीन आश्रम के आंगन में धूप की कतारें, एक साधु अर्धवट फांसी में बैठा है। उसके सामने सादा फल और घी का एक कटोरा रखा है। वह कटोरा केवल भूख मिटाने के लिए नहीं है, वह एक संकेत है, एक चुना हुआ माध्यम, विचारों की टिमटिमाती शांति तक पहुंचने का रास्ता। यही था सैंडविच आहार, साधारण पर गहरा, सरल पर सूक्ष्म। हमारे आज के खाने पीने के भव्य मेले में सैंडविच शब्द जैसे एक पुरानी घंटी की तरह लगता है, जो धीरे धीरे बजी हुई धुन की याद दिलाता है। पर यह केवल पुरानी बात नहीं, इसमें एक विज्ञान है, एक जीवंत दर्शन है और सबसे महत्वपूर्ण एक अभ्यास है। इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि सत्व क्या है, हम उस गूढ़ कारण की यात्रा पर निकलेंगे कि क्यों प्राचीन योगियों ने सत्व को चुना, कैसे उनका भोजन उनकी चेतना का दर्पण बना और किस तरह खाने की बनावट, रंग, गंध और तैयारी का प्रभाव हमारे मन और ऊर्जा पर पड़ता है। आगे के हिस्सों में हम इतिहास और दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे, वैदिक श्लोकों से लेकर आयुर्वेद के सूत्रों तक और उन परंपराओं की कहानियां जिनमें भोजन को तप का हिस्सा माना गया। फिर हम सिद्धांतों को तोड़कर समझेंगे, सत्व, रजस, तमस, ये गुण सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि भोजन के कंपन, विचारों की तरंगें और ध्यान की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। इसके बाद हम आधुनिक विज्ञान की रोशनी में देखेंगे कि कैसे आंत मस्तिष्क संबंध, हार्मोनल संतुलन और न्यूरोट्रांसमीटर इन प्राचीन सूक्तियों को सशक्त करते हैं। कभी सोचा है कि प्राचीन काल के आशी युग में खाना सिर्फ पोषण का साधन क्यों नहीं माना जाता था? उन समयों में भोजन को एक पवित्र कर्म, एक रसायनात्मक प्रक्रिया समझा जाता था। जैसे मंत्रों द्वारा जल पवित्र होता था, वैसे ही भोजन का स्वरूप और तैयारी मनुष्य के मन, शरीर, आत्मा पर असर डालती थी। वैदिक ऋचों में भोजन का उल्लेख केवल हाजमे तक सीमित नहीं, उसे जीवन शक्ति, प्राण, सोच और ध्यान की जमीन के रूप में देखा गया। यही दर्शन बाद में उपनिषदों, गीता और आयुर्वेद तक में विस्तारित हुआ, जहां भोजन को अस्तित्व के सूक्ष्म स्तरों से जोड़कर देखा गया। गीता में भी कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक पक्षों का संकेत दिया है, जिसमें भोजन, आचरण और विचारों का संयोजन निहित है। आयुर्वेद ने भोजन को केवल आहार न मानकर आहार, एक विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें दशा, दोष और प्रकृति के अनुसार भोजन निर्धारित होता है। पातंजलि के योग सूत्रों में भले ही सीधे आहार का विस्तृत वर्णन न हो, पर अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे नियमों का आचरण आहार के चयन और संयम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ माना गया। प्राचीन आश्रमों की कहानियां सुनिए। एक साधु जो तपस्या कर रहा है, उसे केवल स्वाद नहीं बल्कि जिज्ञासा और स्थिरता चाहिए। उसके भोजन का स्वाद उसके मन का द्योतक बन जाता। क्या वह बेचैन है, उत्तेजित है या शांत और जागरूक? यही कारण था कि गुरुजन अपने शिष्य को न केवल कितनी मात्रा खानी है, बल्कि किस प्रकार खाना है, किस समय खाना है और किस भावना से खाना है तक निर्देश देते थे। भोजन को साधना का अंग माना गया, शुद्धता यानी सत्व की ओर ले जाने वाला साधन। धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी भोजन को एक रूपक के रूप में देखा जाता। अर्पण, भोग, प्रसाद। भोजन के माध्यम से मनुष्य ने अपनी तात्कालिक इच्छाओं, भावनाओं और सामाजिक बंधनों को पवित्र करने का अभ्यास किया। ऐसे कई ग्रंथ और कथाएं हैं जहां महात्माओं ने एक साधारण दाल भात से ही महान ध्यान स्थिरता प्राप्त की। वहीं कुछ ने संयम और उपवास के माध्यम से मन के वासनाओं को नियंत्रण में लाया। ईसाई, बौद्ध और इस्लामिक रहस्यपरक प्रथाओं में भी भोजन और उपवास का आध्यात्मिक महत्व मिलता है। यह संकेत है कि भोजन और चेतना का संबंध सार्वभौमिक है, न कि केवल एक संस्कृति विशेष का। यह पूछना जरूरी है, क्या यह सब केवल परंपरा और आचरण है या इसके पीछे कोई तो सूक्ष्म कारण है? प्राचीन दार्शनिकों का उत्तर साफ था, हाँ, एक सूक्ष्म विज्ञान मौजूद है। सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण केवल दर्शन शास्त्रीय शब्द नहीं थे, वे उन व्यवहारिक वास्तविकताओं के सूचक थे जो भोजन के कंपन, मन के स्वरूप और ध्यान की गहराई को प्रभावित करते थे। जब हम इन प्राचीन मान्यताओं को आधुनिक विज्ञान की नजर से भी देखते हैं, आंत मस्तिष्क का संबंध,
तंत्रिका रसायन, हार्मोनल चक्र, तो पाते हैं कि ये प्राचीन अंतर्दृष्टियां केवल रहस्य कथा नहीं, अनुभवजन्य निरीक्षण भी थीं। सत्व, यह केवल एक शब्द नहीं, ये एक स्वर है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक झील है। जब पानी स्वच्छ और स्थिर है, तो चंद्रमा की परछाई निचोड़कर साफ दिखाई देती है। पर यदि पानी में कीचड़ भरा हो या सतह पर तूफान हो, तो प्रतिबिंब तिरछा और धुंधला हो जाता है। सत्व उसी स्वच्छ पानी जैसा है। मन को वह पारदर्शिता देता है जिसमें ध्यान और अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब उभर कर आता है। रजस उस तूफान की तरह है, उत्तेजना, कामना, चंचलता। तमस की तरह कीचड़ है, सुस्ती, जड़ता, ग्रहणशीलता। अब प्रश्न यह है, भोजन इस झील की शुद्धता में किस तरह भूमिका निभाता है? प्राचीन योगियों का अनुभव बेहद सरल और सटीक था। जो हम पेट में डालते हैं, वही मन का रंग बनता है। सत्वयुक्त आहार हल्का, ताजा, पचने में सरल और जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। ताजे फल, उबली हुई सब्जियां, साबुत अनाज, घृत नियंत्रित मात्रा में, दूध और सूक्ष्म मसाले, ये सब ऐसे तेल की तरह हैं जो दिए की लौ को शुद्ध जल में जला दें। दूसरी ओर अत्यधिक तला भुना, भारी मांस, अत्यधिक मिर्च मसाला या पुरानी बंद हुई चीजें रजस और तमस बढ़ाती हैं, जो मन में बेचैनी, भावनात्मक अतिचंचलता या सुस्ती ला सकती हैं। एक रूपक से समझिए, मन एक ध्वनि यंत्र है और भोजन उस यंत्र पर बजने वाला राग। यदि आप यंत्र को हल्का, सूक्ष्म तंतु और ठीक से सेट करके रखते हैं, तो सुर स्वच्छ निकलेगा। यदि तार ढीले हों या तैलीय परत छड़ी हो, तो आवाज दोषग्रस्त होगी। यही कारण है कि सत्वाहारी भोजन को शुद्ध, सरल और ताजा माना गया। ये मन के स्वर को शुद्ध करता है और चिंतन ध्यान की तोनिकता बढ़ाता है। सत्व का एक और गुण है, उसका कंपन। प्राचीन अनुभव बताता है कि भोजन में निहित भाव, भावना और तैयारी की ऊर्जा भी जरूरी है। वह कटोरी जिसे प्रेम, शुद्ध इच्छा और संयम से बनाया गया है, उस भाव का सूक्ष्म असर भोजन पर छोड़ देता है। इसलिए आश्रमों में खाना ध्यानपूर्वक, शांति से बनाया और अर्पित किया जाता था, जैसे कोई मंत्र। यह केवल श्रद्धा नहीं, यह अभ्यास के रूप में काम करता है। मन जिस वातावरण में बैठा होगा, भोजन उसी मानसिक गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करेगा। आधुनिक दृष्टि से भी इसे समझना कठिन नहीं। हल्का और पौष्टिक भोजन पचने में सरल होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा का स्थिर प्रवाह मिलता है। शारीरिक तनाव कम होता है और मस्तिष्क के लिए साफ सिग्नल रूट मिलते हैं। भारी फास्ट फूड जैसी चीजें जब पचने में जटिल होती हैं, तो शरीर का ऊर्जा भुगतान बढ़ता है, प्रतिरोधक तंत्र सक्रिय होता है, रक्त प्रवाह बदलता है और आप शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक उथल-पुथल महसूस करते हैं। योगियों के लिए यह उपयुक्त नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य सतत ध्यान और सूक्ष्मता था, न कि केवल शारीरिक पर। इसलिए उन्होंने भोजन को ऐसा रखा जो मन में स्थिरता दे, न कि हलचल। सत्व का स्वाद और गंध भी संकेतक हैं। मीठा, हल्का और प्राकृतिक स्वाद मन को शांत करता है। तीखा, अत्यधिक मसालेदार या तीक्ष्ण स्वाद मन को उत्तेजित करता है। इसी तरह ताजा भोजन में सूक्ष्म सुगंध होती है जो प्राण को उत्साहित करती है। सड़ढी, गली या तेज सुगंध वाले पदार्थ तमस को बढ़ाते हैं। अतः प्राचीन निर्देश, ताजा खाओ, शांत मन से खाओ, अवशिष्ट न खाओ, ये व्यवहारिक नियम नहीं, मात्र आचार के रूप में थे, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के परीक्षण पर आधारित थे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है मतभेद और संतुलन। सत्व का अर्थ कठोर नियम नहीं, ये संतुलन का सिद्धांत है। कभी कभी रजस भी आवश्यक है, कर्म के लिए ऊर्जा, सामाजिक जीवन में सक्रियता, लेकिन साधना के मार्ग पर स्थायी ध्यान और अंतर्दृष्टि के लिए सत्वमुखी आहार सबसे उपयुक्त है। जैसे दीपक को स्थिर जल से जलाना, जिससे उसकी लौ स्थिर और उज्जवल बने। अब हम उस आंतरिक मशीनरी की ओर बढ़ते हैं जहां सत्व केवल दर्शन नहीं रह जाता, बल्कि शरीर और मन में ठोस, सूक्ष्म प्रभाव बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक विशाल पुस्तकालय है, जहां हर भोजन एक पुस्तक की तरह रखा जाता है। कुछ पुस्तकें धीरे धीरे प्रकाश फैलाती हैं, कुछ उत्तेजक उपन्यास की तरह भावनाओं को उबार देती हैं, और कुछ भारी पुस्तकें अलमारी में धूल जमा कर देती हैं। माइंड में वही कुछ होता है। प्राचीन योगियों ने इस पुस्तकालय को व्यवस्थित करना सीखा। कौन सी पुस्तकें रोज पढ़नी है, कौन सी समय समय पर,
और कौन सी बिल्कुल ना खोलनी है। सबसे पहले आंत और मस्तिष्क का संवाद। आधुनिक विज्ञान इसे गट ब्रेन एक्सिस कहता है, पर प्राचीनों ने इसे अनुभव से जाना था। भोजन जब आंत में पहुंचता है, वह सिर्फ पोषक नहीं देता, वह सूक्ष्म संदेश भेजता है। कुछ अम्लीय, कुछ तंत्रिका संकेत, कुछ हार्मोनल उछाल। हल्का सत्वयुक्त भोजन आंत में संतुलित वातावरण बनाता है, बैक्टीरिया के अच्छे समाज को पोषित करता है, जो सामान्य मूड, स्पष्ट सोच और स्थिर ऊर्जा का कारण बनता है। भारी या अत्यधिक संसाधित भोजन आंत पर दबाव डालता है, सड़न, सूजन और रासायनिक असंतुलन पैदा कर सकता है, जो मन में कराहट और चंचलता लाता है। दूसरा, न्यूरोकेमिकल नृत्य। सत्वाहारी आहार मध्यम ग्लूकोज रिलीज देता है, जिससे इंसुलिन और सर्किट्स शांत रहते हैं। परिणाम स्वरूप सेरोटोनिन और गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बेहतर रहता है। मन शांत, ध्यान गहरा। अत्यधिक मीठा, तैलीय या मसालेदार भोजन ये उतार चढ़ाव बढ़ाते हैं। एक समय के लिए उत्तेजना, उसके बाद मानसिक सुस्ती और अवसाद जैसा अनुभव। योगियों ने अनुभव किया कि जो भोजन मन को स्थिर रखे, वही दीर्घकालीन ध्यान को पोषित करता है। तीसरा, भाव और तैयारी की शक्ति। भोजन का मात्र रासायनिक स्वरूप ही सब कुछ नहीं बताता। उसे किस भावना से बनाया गया, कौन खा रहा है और कौन उसे अर्पित कर रहा है, इन सब का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। एक प्रयुक्त उदाहरण है, भोजन जिसे क्रोध या जल्दबाजी में बनाया गया, उसका रजस प्रभाव अधिक होता है। वही भोजन प्रेम और शांति से बनाया जाए तो उसमें सत्व का स्पर्श बनता है। इसलिए आश्रमों में खाना मंत्रोच्चार, शुद्ध हाथ और शांत मन से बनाया जाता, एक प्रकार का उद्देश्य इन्फ्यूजन। चौथा, अपवाद और वैयक्तिकता। यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। सत्व का सिद्धांत सार्वभौमिक मार्ग बताता है, पर प्रायोगिक जीवन में हर शरीर मन का स्वभाव प्रकृति अलग होता है। आयुर्वेद हमें बताता है कि वात, पित्त, कफ के अनुसार आहार और भी सूक्ष्मता से बदलता है। कभी कभी थोड़ी रजस या तामस की आवश्यकता अस्थायी रूप से ठीक करती है, और कुछ आवश्यकताएं, उपचारात्मक मांसाहार, सर्दियों में गर्माहट के लिए भारी भोजन, ये सब संदर्भीय हैं। ऋषि वृंद भी कठोर नियमों पर नहीं अड़े थे। वे परिस्थिति, मौसम, कार्य और साधक की अवस्था के अनुसार आहार बदलते थे। पांचवा, विवादास्पद विषय, प्याज और लहसुन आदि। पारंपरिक अनुशासन में इन्हें अक्सर रजस तामस माना गया, क्योंकि ये उत्तेजना या दीर्घकालिक सुस्ती बढ़ा सकते हैं, परंतु वे स्वाद और औषधीय गुण भी लाते हैं। यही नाटकीयता हमें सिखाती है कि नियम कढ़ाई नहीं, समझ के आधार पर होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सजग प्रयोग और आत्मनिरीक्षण से किसी चीज का उपयोग करता है और उसका ध्यान प्रभावित नहीं होता, तो कठोरता का मार्ग आवश्यक नहीं। अंततः सत्व का संदेश यही है, भोजन का चुनाव केवल पेट का नहीं, ये चेतना का चयन है। जब आप अपनी थाली में शुद्धता, ताजगी और संतुलन रखते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपकी आत्मा के लिए अनुकूल है। पर यह कट्टरता नहीं, बल्कि विवेक है। जैसे दीपक की लौ को संतुलित हवा और उचित तेल की आवश्यकता होती है, साधना में समान रूप से विवेक और अनुशासन दोनों चाहिए। तो अब प्रश्न यह है, यह सब ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतरे? क्या सत्व केवल ऋषि और सन्यासियों के लिए था, या हम भी इसे अपनाकर अपने मन को शुद्ध, ध्यान को गहरा और जीवन को हल्का बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यह उतना कठिन नहीं जितना लगता है। एक, छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। आप एक ही दिन में उसे पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, लेकिन यदि आप हर दिन केवल एक नया पौधा लगाएं, तो एक साल में पूरा बगीचा बदल जाएगा। ठीक वैसे ही सत्वाहारी जीवन शैली की ओर बढ़ना धीरे धीरे होता है। रोजाना भोजन में एक ताजा फल या कच्ची सब्जी जोड़ें। पैकेज्ड प्रोसेस्ड भोजन कम करना शुरू करें। एक दिन तय करें, सत्व दिवस, जिस दिन आप केवल ताजा, हल्का और सरल आहार लें। 2, खाने का माहौल बदलें। भोजन केवल क्या खा रहे हैं ये नहीं, बल्कि कैसे खा रहे हैं यह भी मायने रखता है। ऋषि शांति में बैठकर भोजन करते थे, मानो हर निवाला एक ध्यान हो। आप भी कोशिश करें, बिना मोबाइल, टीवी या शोरगुल के खाएं। भोजन से पहले 2 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें और आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे चबाएं,
हर स्वाद को महसूस करें। 3. पकाने का तरीका। आधुनिक जीवन में हम जल्दी में खाना बना लेते हैं, लेकिन योगियों के लिए पकाना भी ध्यान था। आप चाहे छात्र हों या कामकाजी, यह तकनीक अपना सकते हैं। पकाते समय कोई मंत्र, भजन या शांत संगीत चलाएं। भोजन बनाते हुए मन में यह भाव रखें कि यह शरीर और मन दोनों के लिए औषधि है। भोजन के दौरान क्रोध या झगड़े से बचें, क्योंकि वही ऊर्जा उसमें उतरती है। 4. प्याज, लहसुन और मसाले का विवेकपूर्ण प्रयोग। यदि आप सोचते हैं कि इन्हें बिल्कुल त्यागना कठिन है, तो चिंता न करें। अभ्यास का अर्थ है विवेक। धीरे धीरे मसाले कम करें। देखें किस भोजन के बाद आपका मन अधिक शांत रहता है, किसके बाद बेचैन। अनुभव के आधार पर खुद निर्णय लें। 5. उपवास और संतुलन। सप्ताह में एक दिन हल्का उपवास, जैसे केवल फल, दही या सूप लेना, आंत को विश्राम देता है और मन को नई ताजगी। यह परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता का उपकरण थी। 6 चुनौतियां और समाधान। समस्या। स्वाद की आदत छूटती नहीं। समाधान। शुरुआत में मिश्रित रूप अपनाएं, आधा सत्याहारी, आधा सामान्य। धीरे धीरे स्वाद बदल जाएगा। समस्या। दोस्त, परिवार साथ नहीं देता। समाधान। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, बस अपने थाली के चुनाव पर ध्यान दें, धीरे धीरे असर दिखेगा। समस्या। बाहर खाने पर विकल्प नहीं मिलते। समाधान। बाहर जाते समय हल्का नाश्ता साथ रखें या रेस्टोरेंट में ताज़ा, कम मसालेदार विकल्प चुनें। आखिरकार, सत्व कोई कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि एक साधना है। जैसे ध्यान प्रतिदिन थोड़े अभ्यास से गहराता है, वैसे ही सत्व आहार भी धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। हर भोजन को आप एक प्रयोग बना सकते हैं। क्या यह भोजन मुझे हल्का बनाता है या भारी? क्या यह मुझे शांत करता है या उत्तेजित? यही आत्मनिरीक्षण सत्व की असली कुंजी है। तो मित्रों, आज हमने एक ऐसे रहस्य की परतें खोली जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले साध लिया था। भोजन उनके लिए केवल स्वाद या पोषण नहीं था, यह मन का दर्पण था, चेतना का औजार था और साधना का हिस्सा था। उन्होंने अनुभव से जाना कि सत्वाहारी आहार झील की तरह मन को स्वच्छ करता है, जिससे भीतर की रोशनी साफ झलकती है। हमने देखा कि सत्व केवल भोजन की सूची नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, ताजगी, शुद्धता और शांति की ऊर्जा। यह वही ऊर्जा है जो ध्यान को गहरा करती है, विचारों को पारदर्शी बनाती है और आत्मा को हल्का करती है। जब आप अपनी थाली में सत्व चुनते हैं, तो आप वास्तव में अपने भीतर के ब्रह्मांड को शुद्ध कर रहे होते हैं। आज की व्यस्त दुनिया में जहां भोजन अक्सर जल्दी और लापरवाही से लिया जाता है, यह स्मरण और भी आवश्यक हो गया है कि हर निवाला केवल शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी स्पर्श करता है। आप चाहे छात्र हों, गृहस्थ हों या साधक, यदि आप भोजन को एक साधना के रूप में अपनाएंगे, तो आपके भीतर का आकाश साफ और उज्जवल होता जाएगा। तो अगली बार जब आप थाली में भोजन रखें, खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या यह मुझे भारी करेगा या हल्का? क्या यह मुझे विचलित करेगा या शांत? यही प्रश्न आपकी चेतना को सत्व की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। याद रखिए, भोजन केवल खाना नहीं, बल्कि एक मंत्र है। उसे सजगता से चुनिए, श्रद्धा से ग्रहण कीजिए और ध्यान की अग्नि में अर्पित कीजिए। तभी आप जान पाएंगे कि क्यों ऋषियों ने सत्व को अपनाया और क्यों सत्व आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यदि इस ज्ञान ने आपको छुआ है, तो इसे अपने जीवन में परखिए। एक सप्ताह के लिए सत्व प्रयोग कीजिए और अपने मन के बदलाव को देखिए। और हाँ, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए, ताकि यह प्राचीन ज्ञान आज के युग में भी जीवित रहे। मन वही है जो भोजन है, भोजन वही है जो चेतना है। यही है ऋषियों का गुप्त संदेश और यही हमारी साधना का पथ।